आपको प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए हम अपने परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दें कि वे हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। वे हमारे जीवनों में हर वह कार्य करते हैं जो हमसे असंभव जान पड़ते हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखना है और उस पर ही अपनी आशा बनाए रखनी है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति हमारी आशा और अटूट कैसे हो सकती है और हम अपनी आशा हमेशा परमेश्वर पर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर से कोई भी कार्य संभव नहीं है। आइए हम देखेंगे कुछ रेफरेंसेस हैं। पहला है उत्पत्ति, उसका 3, उसका 14 और 15, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर यहाँ विक्ट्री को बताते हैं, विजय को बताते हैं कि गॉड हैज़ ऑलवेज हैड विक्ट्री ओवर एविल, कि परमेश्वर ने हमेशा बताया है कि तुम्हारी बुराई पर जीत होगी। तो हमें हमेशा इस बात पर विश्वास रखना है। दूसरी बात है प्रियो, कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को जानता है। परमेश्वर हमारे दुख को जानता है कि हम कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जहाँ हमें इस प्रकार से मिलता है, मैं पढ़ लूँगी भजन संहिता उसका 56 और 8। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, आवर sorrow matters to God, कि परमेश्वर हमारे दुखों को अपने पास रख लेता है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जो तुझे छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम दुखी हो, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम परेशान हों, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम निराश हो। तो प्रियो, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। God is always with you. God is always with us. फिर है यहोवा का नाम, जो हमें मिलता है नीति वचन की पुस्तक उसका 18:10। गॉड इज अवर शेल्टर, वह हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यहोवा का नाम दृढ़ है, दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। धर्मी उसमें रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए एक शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना तो खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता परमेश्वर उन्हें जानता है और उनको खिलाता भी है और उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देता। तो फिर हम जो अमूल्य लोग हैं, हम जो उसके बहुमूल्य लोग हैं, हम जो उसके स्वरूप में बनाए हुए हैं, तो क्यों हमारे लिए क्यों न सोचेगा। तो परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। फिर है कि रोमियो की पत्री उसका 5 उसका 3 से 5 में लिखा है, कलेशों में घमंड करें, कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। तो आवर पेन हैज़ अ पर्पस। हमारे जो दुख हैं, हमारे जो कुछ कलेश हैं, या हमारे कुछ ऐसी गलत बातें हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, इससे भी निकालता है। तो परमेश्वर का ही प्रेम हमारे मन में डाला गया है, जो हमें इन सभी बातों से लड़ने की क्षमता देता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। फिर रोमियो 8 उसका 26-27 में हमें मिलता है, पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मत घबराइए। द ऑल होली स्पिरिट प्रेज ऑन आवर बिहाफ। सारी पवित्र आत्माएं जो हैं वे हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए
आहें भर भर के प्रार्थना करती हैं। जब आप प्रार्थना करना बंद करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करती है हमारे जीवनों के लिए, कि जब हम दुखित होते हैं, जब हम आशा से अलग हो जाते हैं, जब हम किसी ऐसी बातों से अलग हो जाते हैं कि मानो जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन तब पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा का सहायक जो हमें यीशु मसीह देकर गए थे, वे आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे दुख को देखा है, उन्होंने हमारे जीवन को देखा है, उन्होंने हमारे हर एक पल को देखा है, उन्होंने हमारी हर एक परिस्थिति को देखा है। तो प्रियो, आज के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी, उत्साहित करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी आशा से दूर ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो पिता का धन्यवाद हो कि 2 कोरिन्थियों 1:3-4 में लिखा है, पिता का धन्यवाद हो, दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उसकी शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी भी प्रकार के कलेश में हो। वी हैव ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए हैं। कोई यदि परेशानी में है, यदि कोई संकट में है, तो उसके संकट को कुछ और गलत बातें कहकर उसको और ना बढ़ाएं, जबकि उसे क्या करें, हमें उसको और शांति देनी है। हमें उसके कलेशों में, ये नहीं कि आप उनके कलेशों में सहभागी हो जाएं, आप उनके कलेशों में ऐसे सहभागी हो कि उनके कलेशों को दूर कर सके। यदि कोई गलत बात है तो उनको समझाएं, उनको चेताएं कि परमेश्वर उनके साथ हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, सहायता मदद करनी है। यदि कोई गिर रहा है तो हमें उसको उठाना है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन आजकल का समय ऐसा है प्रियो कि यदि कोई गिरता है तो जाहिर सी बात है कोई उसे उठाना नहीं मांगता, कोई उसे उठाता ही नहीं है। यदि कोई गलत बातों में है, गलत संगति में है, तो लोग नाना प्रकार की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन उसे वहाँ से दूर नहीं निकालते हैं। तो परमेश्वर का लेकिन जिनके साथ साथ होता है, ऐसे लोग हैं कुछ लोग अभी भी कि जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और जो दूसरे परेशान रहते हैं उनके साथ रहते हैं। तो हमें क्या करना है, जो प्रकाशित वाक्य 21:3-4 में है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने चुना है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, जहाँ और न शोक होगा, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर का वादा है, आवर ऑल सफरिंग्स विल एंड इन जॉय, हमारे सारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। गॉड हमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, गॉड हमारे माइंड को ट्रांसफॉर्म करेंगे, गॉड हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वे हमें रिस्टोर करेंगे। गॉड रिस्टोर आवर लाइफ, तो गॉड हमारी लाइफ को रिस्टोर करेंगे, परमेश्वर हमें एक नया बना देंगे। हमें इस बात में आशा रखनी है। तो प्रियो, आज की सुबह मैं आपको यही वचन से उत्साहित करना चाहूँगी कि परमेश्वर आपके साथ हैं। बिल्कुल भी अपनी आशा को ना टूटने दें, क्योंकि ये क्या है, एक हमारी एक उत्तम आशा है। परमेश्वर के प्रति उत्तम आशा बनाए रखें, परमेश्वर के प्रति प्रकाशित रूपित आशा बनाए रखें, बिल्कुल भी हियाव मत छोड़िए। आशा है कि आपको इस वचन से प्रोत्साहित मिला होगा, आपको आशीष मिले इस वचन को सुनने में और समझने में। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 है यहोवा राफा, हमसे अगापे प्रेम करने वाले ये परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का साथ के साथ हमारे साथ रहने वाले त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवनों में जोड़ते हैं। यह आपकी महान करुणा है का फल है प्रभु। आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है कि हमारी आशा आप पर बनी रहे, क्योंकि प्रभु आप पर आशा लगाए रखना हमारे जीवन में वह सिद्ध हो
हो सके प्रभु। यस प्रभु, हम एक एक क्षण को यहाँ उपस्थित एक एक क्षण को प्रत्येक लोगों को आपके हाथों पे रख देते हैं प्रभु। वे अपने जीवनों में प्रभु ऐसा उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु। हम सबके जीवनों में प्रभु वो कार्य करें जो आप चाहते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, और हमारी जो आशा है हमेशा केवल आप पर ही लगी रहे प्रभु। हम जब दुखित हो प्रभु उस क्रूस को देखने वाले हो प्रभु। हम जब परेशान हो प्रभु तो हम आपके साथ होने वाले हो प्रभु। जब हम दुनिया भर की कलेशों से यदि प्रभु हमारे पास जो आते हैं, हम आपके वचन का सहारा लेने वाले हो प्रभु। बस हम प्रार्थना में, वचन में प्रभु और आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए प्रभु। आज की सुबह सभी के लिए ये और अपने लिए प्रभु सभी उपस्थित एक एक क्षण को आपके हाथों पे सौंपती हूँ प्रभु। एक एक क्षण को आप बुरी बातों से, बुरी खतरों से और सुरक्षित भरे आपके हाथों पे रख देती हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि पहले से आप हमारे जीवनों में जो भी कार्य आपने सोच रखा है प्रभु, आप अवश्य उसे पूरा करते हैं और पूरा करते रहेंगे प्रभु। सारा आदर और महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दैसे कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।